हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई मैथ यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 2 जो कि होगा एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ आर एंड एफ। मतलब रिलेशन एंड फंक्शन का एमसीक्यू क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, उसका लेक्चर 2 है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जो भी वीडियो बने आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ, इसका नोट चाहिए, इंटरव्यू चाहिए तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का है, जाइए वहां पे जाकर ज्वाइन होइए। वहां पे आप लोगों को नोट्स और इंटरव्यू सेंड कर दिया जाता है। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन का एमसीक्यू क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 2। देखिए, मैं आप लोगों को पिछला वीडियो में आप लोगों को 15 क्वेश्चन करवा चुका था, 15 या 16 क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुका था। आज मैं आप लोगों को उसके आगे 1 से फिर से मैं आप लोगों का स्टार्ट कर रहा हूं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। और हाँ स्टूडेंट, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, इसका अगर अच्छा से सॉल्यूशन चाहिए तो आपको एमिंग हाई ऐप या आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में दोनों में से किसी में ज्वाइन हुई और वहां पे इसका बिल्कुल डिटेल सॉल्यूशन वहां पे सेंड कर दिया जाता है, तो आप जाकर ज्वाइन जरूर होइएगा। और हाँ, ये सब जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दे चलिएगा ताकि मुझे पता चल सके कितना स्टूडेंट हैं जो आप लोगों को लास्ट तक देखते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ है इफ ए बराबर, यानी आप लोगों को कोई एक सेट ए दिया हुआ है जहां उसमें 1 2 3 नाम का एलिमेंट है और वहीं पे आप लोगों को सेट बी दिया हुआ जिसमें आप लोगों को 6 7 8 नाम का एलिमेंट है। तो बोल रहा है कि जब बनाया गया है फंक्शन, जब बना रहा है फंक्शन ए और बी के बीच में आप फंक्शन बनाया गया है, इज ए फंक्शन सच दैट, जहां एफेक्शन है जो बन रहा है सेट, वो आप लोगों को x + 5 है, यानी जो y है ना वो आप लोगों को x से 5 कम है। यानी मैं बोल सकता हूं कि जो y होगा वो कितना होगा, वो होगा x से 5 छोटा है। देन व्हाट टाइप ऑफ ए फंक्शन इफ व्हाट, आप लोगों को बता रखिए कौन सा आप लोगों का फंक्शन होगा, इनटू फंक्शन होगा, 1 फंक्शन होगा, मेनी वन होगा या कांस्टेंट फंक्शन होगा। तो देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है a बराबर दिया हुआ है आप लोगों को, और a बराबर में क्या क्या दिया हुआ है 1 2 और 3 दिया हुआ है, और जो b दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6 7 और 8। जहां आप लोगों को एफएक्स दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वो आप लोगों को दिया हुआ है x + 5, यानी जो y होगा वो x से 5 छोटा होगा। तो बताइए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, x मतलब क्या है, x मतलब हम लोग को सेट a, तो सेट a से जो जो एलिमेंट है वो हम लोग रख के देखते हैं कि हम लोग को y का क्या क्या वैल्यू मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं रख रहा हूं x बराबर 1, x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर हम लोग को मिल जाएगा 1 + 5, यानी हम लोग को 6 मिल गया। अगर x बराबर हम 2 रखें तो क्या मिलेगा, तो x बराबर अगर हम 2 रखें तो वो मिल जाएगा 2 + 5, यानी हम लोगों को मिल गया 7। अगर x बराबर यहाँ पे हम 3 रख रहे हैं क्योंकि हम लोगों को सेट a में 3 नाम का भी एलिमेंट है, तो 3 रखें तो क्या मिलेगा, वो हम लोगों को मिल जाएगा 3 + 5 बराबर 8 मिल गया हम लोगों को। यानी हम लोगों को कौन कौन ऑर्डर पेयर मिला, आप लोग बताइए कि हम लोगों को कौन कौन ऑर्डर पेयर, तो मिला हम लोग को 1 रखे तो 6 मिला, यानी एक ऑर्डर पेयर मिला हम लोग को 1, 6। एक ऑर्डर पेयर मिला हम लोग को 2, 7, जब 2 रखे तो हम लोग को 7 मिला, यानी 2, 7 मिला। और एक ऑर्डर पेयर मिला हम लोग को 3, 8 मिला, 3, 8 मिला। अब कुछ नहीं, इसको आप नंबर लाइन जो बना हुआ है वेन डायग्राम में आप दर्शाइए। तो क्या किसका किसका रिलेशन है, तो 1 का रिलेशन 6 से है, 2 का रिलेशन 7 से है और 3 का रिलेशन हम लोगों को 8 से है। तो आप इसको देखकर बताइए कि कौन सा फंक्शन है, तो ये कौन सा फंक्शन है, ये हम लोगों को 1 1 है और ऑन 2 है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों को ऑप्शन नंबर बी। कैसे 1 1 हुआ, तो 1 1 होने के लिए सेट ए से बी में बीच में बन रहा है हम लोग को फलन, केवल और केवल एक
एलिमेंट का केवल और केवल एक ही इमेज होना चाहिए। और देख रहे हैं कि जितना भी सेट ए में एलिमेंट है उसका केवल एक ही इमेज है, और सेट बी में कोई अवयव कोई एलिमेंट हम लोगों को खाली नहीं है, वो सब किसी ना किसी का प्री इमेज है। यानी हम लोगों को सेट बी खाली नहीं है, तो वो हम लोगों को हो गया ऑन टू। यानी यह फंक्शन जो दिया हुआ है वह 1 है और ऑन टू है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बता रहे हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है इफ ए, यानी आप लोग को कोई एक सेट दिया हुआ है ए जिसमें आप लोगों को 3 एलिमेंट है। कौन कौन है? ए बी एंड सी। एंड वहीं पे आप लोगों को बी नाम का भी कोई सेट दिया हुआ है, उसमें आप लोगों को ई कॉमा एफ नाम का एलिमेंट रहता है। और आगे बढ़ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। यानी जब बोल रहे हैं आप लोगों को कि ए से बी के बीच में मैपिंग कर रहे हैं, तो बताइए कि इसमें से कौन सा सबसेट होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी, आप लोगों को बोल रहा है बताने के लिए। तो बताइए कि अगर ए से बी में मैपिंग करेंगे, ये ए क्रॉस बी निकालेंगे, तो वह क्या आएगा? ए क्रॉस अगर हम बी निकाले तो हम लोग को क्या आएगा? तो हम लोगों को आएगा, यहां से देख सकते हैं क्या आएगा हम लोगों को, ए कॉमा ई आएगा, ए कॉमा एफ आएगा, बी कॉमा ई आएगा, बी कॉमा एफ आएगा, बी कॉमा ई, बी कॉमा एफ, वैसे ही सी कॉमा ई आएगा और सी कॉमा एफ आएगा। क्योंकि आप मैपिंग निकालने के लिए मैं आप लोग को सबसे शुरू क्लास रिलेशन एंड फंक्शन का सबसे शुरू क्लास में आप लोग को मैपिंग निकालने के लिए बताया गया है। तो यहां पे क्या बोल रहा है? यहां पे आप लोगों को बोल रहा था कि मैपिंग निकाल रहे थे, तो बताइए कि इसमें से कौन सा आप लोगों को सबसेट है। इसमें एक चीज आप लोग को छूटा हुआ है, ये आप लोगों को फंक्शन होने के लिए बोला गया है कि इसमें कौन सा सबसेट है जो फंक्शन होगा। इसमें आप लोगों को मिसप्रिंट ये है। तो बताइए फंक्शन होने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले ये तो हम लोग को सबसेट आया, ये हम लोगों को ए क्रॉस बी मैपिंग किए। हम लोगों को फंक्शन होने के लिए क्या चाहिए कि सेट अगर ए है या ये सेट बी है और सेट ए में आप लोगों को ए बी सी है और इसमें आप लोगों को ई और एफ है, तो फंक्शन होने के लिए हम लोग को चाहिए कि सेट बी का जितना भी अवयव है, जितना भी एलिमेंट है, वो किसी ना किसी से मैपिंग होना चाहिए। तो देखते हैं इसमें से कौन सा हम लोग को आंसर आएगा। ये तो सब देख रहे हैं कि जो ये तीनों दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ये तीनों का तीनों हम लोग को ए क्रॉस बी का सबसेट है। लेकिन इसमें कौन सा सही आंसर होगा जो हम यहां से देखते हैं। तो पहला में है क्या कि ए कॉमा ई है। पहला में आप लोग को ऑप्शन नंबर ए में आप है ए कॉमा ई। ऑप्शन नंबर इसमें कितना है? सी कॉमा एफ है, सेकेंड ऑर्डर पेयर। थर्ड ऑर्डर पेयर है बी कॉमा ई है। आगे यहां पे है बी कॉमा एफ। ये आप लोगों को बी कॉमा ई है और आप लोगों को बी कॉमा एफ है। तो बताइए कि ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए में ये आप लोगों को फंक्शन है, तो आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं फंक्शन है? क्योंकि जो बी नाम का एलिमेंट है वो उसका 2 इमेज है, और हम जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट का हम लोग 2 इमेज हो गया तो वो हम लोगों को फंक्शन नहीं कहलाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को क्या हुआ? ऑप्शन ए आप लोगों को गलत हो गया। ऑप्शन बी देखते हैं कि ऑप्शन बी सही है कि नहीं। ऑप्शन बी देखते हैं कि ऑप्शन बी सही है कि नहीं। तो ऑप्शन बी में क्या है? ऑप्शन बी में है ए कॉमा ई और बी कॉमा एफ। तो ये भी गलत है क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हम लोग को सेट ए का होता है, और सेट ए मतलब यहां से ए और बी ही सिर्फ यहां पे क्या है कि रिलेशन में है, सी किसी के साथ रिलेशन में नहीं दिया हुआ है। यानी ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। ऑप्शन सी देखते हैं, तो ऑप्शन सी में है ए कॉमा एफ, यानी ए हम लोगों को संबंध में हो गया। बी कॉमा ई है, तो यानी बी भी हम लोगों को किसी न किसी संबंध में हो गया। सी कॉमा ई है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा क्योंकि यह हम लोगों को है, इसका हम लोगों को जो भी फर्स्ट जो सेट है उसमें से केवल और केवल एक ही इमेज है इसमें टोटल एलिमेंट का। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 पे है द रेंज ऑफ द फंक्शन, यानी आप लोग को जो फंक्शन दिया हुआ है इसका बोल रहा है कि रेंज निकालने के लिए। रेंज कैसे निकालते हैं? आप लोगों को लिए मैं बताया था कि अगर कोई भी आप लोगों को फंक्शन दिया हुआ है रूट के अंदर, तो रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं? तो रेंज निकालने के लिए रूट के अंदर जो वैल्यू होता है x-1 दिया हुआ है और 3 - x दिया हुआ है, इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 का होना चाहिए। अगर वो निगेटिव हो गया, जैसे रूट के अंदर कोई वैल्यू निगेटिव हो गया, देखिए निगेटिव हो गया,
तो इसका हम लोगों को फंक्शन का रेंज नहीं निकाल सकते हैं। यानी हम लोगों को 0 होना चाहिए जो रूट के अंदर का वैल्यू है, या हम लोगों को 0 से बड़ा होना चाहिए। तो चलिए यहीं से मैं सॉल्व करके रेंज निकालता हूं। देखिए क्या आएगा, यहां से मैं x कॉमन ले रहा हूं, माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, जब माइनस कॉमन लेंगे और माइनस कॉमन लेकर मैं उस तरफ भेज रहा हूं, तो क्या आ जाएगा, हम लोगों को आ जाएगा x माइनस 3, और जब माइनस कॉमन उस तरफ भेजे तो जो हम लोग को साइन था वो हम लोगों को चेंज हो जाएगा। आप लोगों को पता हो कि अगर किसी भी आप लोगों को फंक्शन में कोई भी आप लोगों को हो, अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर माइनस हम उस तरफ भेजते हैं तो हम लोग को जो साइन रहता है वो हम लोग को चेंज हो जाता है। तो क्या आएगा, आप हम लोग को इसको क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए हम करेंगे बेबी कर्व मेथड से हम लोग निकाल लेंगे, यहां से निकाल लेंगे क्या, हम लोग यहां से डोमेन निकाल लेंगे बेबी कर्व मेथड से, और डोमेन का जो वैल्यू आएगा वो हम यहां पे पुट करके देखिए कि हम लोग को रेंज क्या आ रहा है। तो यहां से बेबी कर्व मेथड से हम लोग क्रिटिकल पॉइंट कितना आएगा, तो क्रिटिकल पॉइंट हम लोग को एक आएगा 1 और एक आएगा 3, और यहां आप लोग को प्लस माइनस प्लस मैं आप लोग को ये सिखा चुका हूं। तो यहां पे कौन सा वैल्यू लेना है, तो यहां से वैल्यू हम लोग को लेना है 0 से छोटा, यानी हम लोग को निगेटिव लेना है। और निगेटिव हम लोग को कहां से कहां तक है, तो निगेटिव हम लोगों को 1 से लेकर 3 तक है, निगेटिव 1 से लेकर 3 तक, यानी x का क्या वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया 1 से लेकर 3 तक x का वैल्यू आ गया। तो अगर इसका रेंज निकालना चाहते तो क्या करेंगे, x का वैल्यू 1 से 3 तक कोई भी नंबर हम पुट करेंगे इसमें, और देखेंगे कहां से कहां तक वैल्यू मिल रहा है, और जो वैल्यू मिलेगा वही हम लोगों को रेंज हो जाएगा। तो देखते हैं हम रख लो पुट करके इसमें एफ में, देखिए क्या आता है, जो एफ बराबर आप लोगों को है x माइनस 1 और 3 माइनस x है। इसमें सबसे पहले मैं 1 पुट कर रहा हूं, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, 1 से लेकर 3 तक जितना भी आप लोगों को रियल नंबर है आप कुछ ही पुट कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इंटीजर नंबर यहां पे पुट कर रहा हूं, यानी 1 पुट करके देखता हूं क्या आता है। जो तो 1 पुट करने पे आप लोगों को आ जाएगा 1 माइनस 1 और 3 माइनस 1, जो कि होगा 0 के इक्वल। कैसे 0 होगा, क्योंकि 1 माइनस 1 हो गया 0, और 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हम लोग को 0 कर देगा। देखते हैं 2 रखकर हम लोग, तो वहां आ जाए क्या, आ जाएगा 2 माइनस 1 और 3 माइनस 2 आ जाएगा, जो कि रूट अंडर 1 इंटू रूट के अंदर 1 इंटू 1, जो कि हम लोगों को होगा 1, यानी यहां से हम लोगों को एक रेंज मिला क्या, 1 रेंज मिल सकता है। 3 रख कर देखते हैं क्या आता है 3 रखने पे, तो 3 रखेंगे तो हम लोग को आ जाएगा क्या, 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3, जो कि हम लोगों को 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 3 माइनस 3 0 के इक्वल होगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो वह हम लोगों को 0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो रेंज का वैल्यू मिल रहा है वो हम लोग को 0 से 1 तक मिल रहा है, यानी रेंज इसका क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए, आप लोग बताइए कि इसका रेंज क्या हो जाएगा। इसका रेंज हो जाएगा 0 से लेकर 1 तक। देखिए कोई ऑप्शन है, ये आप लोगों को ऑप्शन, इसको करेक्शन कर लीजिए, ये आप लोगों का ऐसा होना चाहिए, आप सर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20। समझ में आया कि नहीं आप लोग बताइएगा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 4 पे द रेंज ऑफ एफ एक्स बराबर x प्लस 1 बाई एक्स का आप लोगों को बोल रहा है कि रेंज निकाल कर बताइए। तो आप लोगों को पता होगा क्या सबसे पहले इसको सही से लिखिए, इसको सही से लिखेंगे तो क्या आएगा, एफ एक्स बराबर आ जाएगा, नीचे कॉमन एलसीएम लेंगे तो x आएगा, और यहां हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। अब इसको आप देख के बताइए कि कौन सा फंक्शन है। तो आप देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक बाई लीनियर है, ये जो फंक्शन है ये क्वाड्रेटिक बाई लीनियर है, और आप लोगों को पता होगा क्वाड्रेटिक बाई लीनियर का रेंज कैसे निकालते हैं। तो क्वाड्रेटिक बाई लीनियर का रेंज निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको x स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बनाते हैं, उसके बाद इसका d का वैल्यू निकालते हैं, और d का वैल्यू आता है वही इसका रेंज कहलाता है। तो बताइए जो एफ एक्स वो कितना के इक्वल होता है, जो एफ एक्स है वो आप लोगों को रेंज होता है, मान लेते हैं कि बाई के इक्वल है, तो बाई बराबर क्या आ जाएगा आप लोगों को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब बाटे में हम लोगों को एक्स आ जाएगा। आगे सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक करने के लिए क्या करेंगे कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो आ जाएगा बाई इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हम लोग को आ जाएगा, और यहां से अगर बाई एक्स हम लोग बाई इंटू एक्स है जिसको हम उस तरफ भेजिए तो हम लोग को आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बाई एक्स
बाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हम लोगों को मिल जाएगा। अब इसका हम d निकाल देंगे और जो d का वैल्यू आएगा वही हम लोगों को इस फंक्शन का आप लोगों को रेंज होगा। तो d निकालने के लिए क्या करते हैं, जो d होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या आएगा हम लोगों को d निकालेंगे तो वो होता है बी स्क्वायर, जो d होता है d बराबर वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और जो b होता है आप लोगों को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, b बराबर आप लोगों को माइनस बाई है, और a बराबर आप लोगों को -1 है, और c बराबर आप लोगों को 1 है। आप लोगों ने क्लास 10th में d निकालने के लिए सीखे होंगे, BHK निकालने के लिए सीखे होंगे। तो देखिए क्या आएगा हम लोगों को, यहाँ से d आ जाएगा, यहाँ से d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी माइनस बाई का होल स्क्वायर माइनस 4, और हम लोगों को a के जगह पे 1 है और c के जगह पे भी हम लोगों को 1 है। इक्वल आप लोगों को क्या होना चाहिए, ये आप लोगों को 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 0 से छोटा वैल्यू हुआ तो वो हम लोगों को डिफाइंड नहीं होता है। तो क्या आ गया यहाँ से हम लोगों को, आ गया बाई स्क्वायर माइनस 4 का जो वैल्यू होना चाहिए वो हम लोग ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यानी मैं बोल सकता हूँ कि बाई -2 इंटू बाई प्लस 2 का जो वैल्यू होना चाहिए वो आप लोगों को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। आप इसको निकालिएगा तो क्या कीजिएगा, बेबी कर्व मेथड से आप लोग इसको प्लॉट कीजिएगा, तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और क्रिटिकल पॉइंट आप लोगों को -2 और क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे आप लोगों को 2 मिलेगा। हम लोगों को वैल्यू चाहिए 0 से बड़ा, यानी हम लोगों को जो वैल्यू आएगा वो 0 से बड़ा। तो बाई का क्या क्या वैल्यू आया, तो बाई का वैल्यू आप लोगों को आ गया -∞ से लेकर -2 यूनियन 2 से लेकर इनफिनिटी। देखिए कोई ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, इसमें बताइए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए इसमें ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो इसमें आप लोगों को जो सही आंसर ये है, लेकिन आप देखिएगा तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड में पूछा गया है, ये क्वेश्चन आप लोगों से बोर्ड में पूछा गया है। तो आप खुद अपने सोच के आंसर देख सकते हैं कि क्या होगा। जो चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर कितना पे, 5 पे क्या है, जो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे है, लेट एफ यानी जो कोई फंक्शन आप लोगों का है वो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है, बी डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर जो एफ एक्स है वो आप लोगों को बोल रहा है कि जब आप लोगों को एक्स का वैल्यू 3 से बड़ा होगा तब जो एफ एक्स होगा वो 2x होगा, और जब आप लोगों को x का वैल्यू 1 से बड़ा और 3 के तक इक्वल कोई नंबर रहे तो वो x का वैल्यू होगा वो x स्क्वायर आएगा। और बोल रहा है कि जब x का वैल्यू 1 या 1 से छोटा तो वह हम लोगों को 3x के इक्वल होगा, तब आप f-1 प्लस f2 प्लस f4 का वैल्यू निकाल कर बताइए कि किसके इक्वल है। तो देखिए बहुत आसान है, क्या करेंगे, f(x) बराबर क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ है, और बोल रहा है कि f-1 प्लस f2 प्लस f4 ना आप लोगों से बोल रहा है, तब कुछ नहीं कीजिए, आप लोग वैल्यू पुट कीजिए। देखिए f-1 है यानी हम लोग को 1 से छोटा वैल्यू है, तो 1 से छोटा ना बोला कि आप 3x कीजिए जो फंक्शन आएगा, तो 3 और x के जगह पे हम लोगों को माइनस बनेगा, 3 इंटू -1 प्लस f2 है यानी आप लोगों को 1 से बड़ा है और 3 से छोटा, यानी हम लोग को x स्क्वायर यहाँ फंक्शन का वैल्यू आएगा। तो क्या आ जाएगा हम लोगों को 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आएगा हम लोगों को, x का जो वैल्यू है वो हम लोग को 3 से बड़ा रहने पे 2x आएगा, जो 4 है वो 3 से बड़ा, यानी हम लोग को आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर, और जो आंसर आएगा वही हम लोगों को आंसर हो जाएगा। क्या आएगा, -3 प्लस 4 प्लस 16, ये आएगा कितना आप लोगों को, ये आप कुछ गलत नहीं किए, सही नहीं किए हैं, यही निकाला था ना, 2 निकालना था, यहाँ पे आप लोगों को गलत किया कहाँ पे, ये आप लोगों को f4 रहने पे आप लोगों को x स्क्वायर नहीं था, 2 इंटू x था, 2 इंटू आप लोगों को x था ना, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या होगा 2 इंटू x था, यानी यहाँ पे 2 इंटू 4, ये क्या आएगा आप लोगों को, ये आप लोगों को आ जाएगा यहाँ पे +8, ये कितना होगा, ये हो गया आप लोगों को कितना इक्वल 8 और 4 12 में -3, यानी हम लोगों को आ गया 9 आएगा। आंसर ए इसका बिल्कुल सही है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर कितना पे, 6 पे क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 6 पे है कि आप लोगों को इफ जो फंक्शन आप लोगों का है वो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है एज f(x) बराबर जो है, जो f(x) है वो आप लोगों को 2x प्लस 3 है, तो बोला कि आप f इनवर्स x निकाल कर बताइए कि वो किसके इक्वल होगा। तो आप लोगों ने f इनवर्स तो बहुत निकाले होंगे, बहुत क्लास बुक में भी देखे होंगे, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी देखे होंगे कि f(x) का ये क्वेश्चन भी आप लोगों से BSc पूछा गया, आप देख लीजिएगा,
यही डिट्टो क्वेश्चन आप लोगों से बीएससी में पूछा गया, आप देख सकते हो लटकर। देखिए क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 2x + 3, तब बोला कि आप एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू निकाल के बताइए। तो मैं मान रहा हूं क्या कि लेट जो एफ इनवर्स एक्स है, एफ एक्स है, वो हम लोगों को y के इक्वल है। तो यहां से हम लोग को क्या आ जाएगा, यहां से हम लोगों को आ जाएगा x बराबर एफ इनवर्स y आ जाएगा। तो मैं निकाल रहा हूं क्या, यहां से मैं पुट कर रहा हूं एफ एक्स का वैल्यू। तो एफ एक्स बराबर हम y पुट कर रहे हैं, तो y बराबर आ गया 2x + 3। अगर यहां से x निकालना चाहे तो y - 3/2 बराबर x आ गया। तो x बराबर हम लोग को था एफ इनवर्स y था बराबर y - 3y हम लोगों को 2 है। तो बताइए कि हम लोग को क्या आ जाएगा यहां से, तो यहां से हम लोग को अगर एफ इनवर्स x निकालना चाहे तो आ जाएगा x - 3/2। आप देख लीजिए इसमें से कौन सा आंसर सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 7 पे आप लोगों को है कि इफ जो आप लोगों को फंक्शन है वो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है, तो आप लोगों को एफ इनवर्स है वो आप लोग को रियल नंबर डिफाइंड होने के लिए एफ क्या होना चाहिए, वो 1/(n)2 होना चाहिए, या ऑन 2 होना चाहिए, 1/(n)2 होना चाहिए, या मेनी 1/(n)2 होना चाहिए। तो आप लोग बताइए क्या होना चाहिए एफ। तो एफ जो होना चाहिए, अगर वो उसका इनवर्स निकालना चाहते हैं तो जो फंक्शन है वो 1/(n)2 होना चाहिए, तब उसका हम निकाल सकते हैं इनवर्स, नहीं तो हम उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। कैसे आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आगे, क्वेश्चन पे क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 8 पे है, लेट जो आप लोगों को फंक्शन वो रियल नंबर टू रियल डिफाइंड है एज एफ एक्स बराबर 3x है, देन आप लोगों को बोला रहा ना कि आप लोगों को जो ये फंक्शन है वो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है, जहां एफ एक्स बराबर आप लोगों को 3x है, तब ये कौन सा फंक्शन होगा, 1/(n)2 होगा, या एफ इज मेनी 1/(n)2 होगा, या एफ है वो आप लोग को 1/(n)(2 होगा, या एफ इज नाइदर 1 और नॉट ऑन 2 होगा। यानी आप लोग क्या कीजिएगा, इसमें एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर आप लोग को दिया हुआ है क्या 3x दिया हुआ है, और रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड, यानी इसमें कोई भी वैल्यू x के जगह पे आप पुट कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को x के जगह पे कोई भी वैल्यू पुट कीजिएगा तो वह क्या होगा, जब x के जगह पे आप लोगों को कोई ही मान लेते हैं कि अगर x के जगह पे 1 पुट किए तो वह 3 × 1 जो होगा वो आप लोगों को हो जाएगा 3। अगर कुछ वैल्यू पुट किए 1.1 पुट करेंगे तो वह 3 × 1 पॉइंट आप लोगों को 1 होगा, वो आ जाएगा 3.3। यानी वैल्यू हमेशा ये चेंज होता रहेगा, ये वैल्यू है वो आप लोगों को हमेशा चेंज होता रहेगा, और कहीं ना कहीं आप लोगों को सेट बी में जितना भी अवयव है वो कभी ना कभी आएगा, यानी जो फंक्शन है वह 1/(1) और हम लोगों को (n)2 हो जाएगा। क्यों होगा 1/(1)? क्योंकि जो हम लोगों को फंक्शन है ये हम लोग कभी भी कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हम लोगों को एक वैल्यू नहीं मिलेगा, यानी कोई भी दो एलिमेंट के लिए, दो नंबर के लिए हम लोगों को दो प्रतिबिंब हम लोगों को नहीं मिलेगा, कभी भी हम लोगों को दो प्रतिबिंब इसका नहीं मिलेगा। जैसे आप लोगों को दो प्रतिबिंब नहीं मिलेगा तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, ये हम लोगों को 1/(1) हो जाएगा, और इसका हम लोगों को जितना भी रियल नंबर है वो हम लोगों को रेंज में मिल जाएगा, यानी हम लोगों को वहां से (n)2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग बताइएगा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 9 पे है कि इफ ए बराबर आप लोगों को एक दिया हुआ है सेट, वो दिया हुआ है ए बी सी, और कोई दूसरा सेट दिया हुआ है 1 2 3, तब जो फंक्शन बन रहा है वो है 1, a,1, b,2, c,2, देन व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन ऑफ, तब कौन किस प्रकार का आप लोगों को फंक्शन है, वो 1/(n)2 है, इनटू है, या आप लोग को मेनी 1/(n)2 है, या मेनी 1/(n)2 है, या 1/(n)2 है, क्या है। तो देखिए तो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है हम लोग को सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है। सेट ए में आप लोगों को ए बी सी है, और बी में आप लोगों को 1 2 3 है,
और किससे किसका रिलेशन, तो 1 का रिलेशन ए से है, बी का रिलेशन 2 से है और सी का रिलेशन आप लोग को 2 से है। तो आप खुद देखिए कि कौन सा फंक्शन है। तो ये जो फंक्शन हम लोग को है वो हम लोगों को मेनी वन इनटू है। मेनी वन कैसे, क्योंकि 2 एलिमेंट का एक इमेज है इसलिए हम लोग को मेनी वन हो गया, और इनटू इसलिए क्योंकि सेट बी में हम लोग को 3 नाम का एलिमेंट है वो किसी के साथ संबंध में नहीं है, यानी मेनी वन इनटू इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर कितना पे, 10 पे। देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ इफ जो आप लोगों को फंक्शन है वो आप लोगों को ए से बी में डिफाइंड है। कोई फंक्शन है वो ए से बी में आप लोगों को डिफाइंड है, ए से बी में आप लोगों को कोई फंक्शन है वो आप लोगों को डिफाइंड है। तो बोला कि क्या है, जब वो फंक्शन है वो 1 1 है, जो फंक्शन है आप लोगों को वह 1 1 है, 1 1 ऑन 2 है। तो फंक्शन देन एन ए बराबर क्या, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में क्या होना चाहिए। तो आप लोगों को पता होगा जैसे अगर क्या होना चाहिए, 1 1 है ना, तो 1 1 होने के लिए क्या चाहिए, 1 1 होने के लिए केवल और केवल एक का प्रतिबिंब एक से होना चाहिए, यानी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये आप लोगों को एक का प्रतिबिंब एक से होना चाहिए। और ऑन टू मतलब कि जितना आप लोगों को, जितना भी आप लोगों को सेट बी का एलिमेंट है वो किसी ना किसी के साथ आप लोगों को संबंध में होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। तो जब कब होगा वो, जब नंबर ऑफ सेट ए में जितना एलिमेंट है वो नंबर ऑफ सेट बी में जितना एलिमेंट है उतना होगा, तभी ना होगा। जैसे देखिए अगर इसमें मान लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 रहेगा और इसमें मान लेते हैं कि 2 होगा, तो बताइए ये आप लोग को 1 1 नहीं होगा, आप लोग यहां से 1 1 होगा, ये 1 1 नहीं होगा। और जैसे देखिए ए से बी में होती है 1 1 नहीं ना है, जैसे देखिए किसी ना किसी के साथ किसी का 2 का इमेज होना चाहिए, तो ये हम लोग को 1 1 नहीं होगा और ये 1 1 नहीं है। और यहां बोल रहा है कि ऑन टू भी होना चाहिए, यानी हम लोगों को एक ऐसा रहेगा, देखिए मान लेते हैं कोई ऐसा रहेगा हम लोग को फंक्शन ए से बी में, यहाँ पे आप लोग को ए बी सी है और हाँ 1 2 3 4 है, ये तो हम लोगों को ऐसा को रहे, तो ये हम लोग को 1 1 है, लेकिन हम लोगों को ये क्या है, नहीं है, ऑन टू नहीं है। यानी 1 1 ऑन टू होने के लिए जितना सेट ए में एलिमेंट है उतना सेट बी में एलिमेंट होना चाहिए, अलग अलग होगा लेकिन उतना एलिमेंट होना चाहिए, तब आप लोगों को जो फंक्शन है वो आप लोगों को 1 1 और ऑन टू होगा, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 11 पे है कि जब आप लोगों को कोई फंक्शन बन रहा है वो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है, बी गिवन बाई एफ एक्स बराबर आप लोग को दिया हुआ है 3 माइनस एक्स क्यू के पावर 1/3, देन एफ ओ एफ एक्स कितना होगा। आप लोगों को यहाँ पे एफ ओ एफ निकालने के लिए बोल रहा है, एफ ओ एफ निकालने के लिए। ये क्वेश्चन मैं आप लोग को पहले करवा चुका हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इसका मैं आंसर बताऊँ, इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन मैं आप लोग को पहले करवा चुका हूँ। देखिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर कितना पे, इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा स्टूडेंट, इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या दिया हुआ है, देखिए स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोगों को कि लेट आप लोगों को जो फंक्शन है एफ वो आप लोगों को रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है बाई, जहां एफ एक्स है वो आप लोगों को साइन एक्स है, एंड जो जी फंक्शन नाम का है वो भी रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है, और जो जी एक्स है वो आप लोगों को एक्स स्क्वायर है, देन एफ ओ जी इज क्या होगा, यानी एफ ओ जी का वैल्यू कितना आएगा। आप लोगों से बोल कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कौन सा सही होगा। तो आप लोगों को पता होगा कि अगर निकालेंगे एफ ओ जी निकालेंगे तो क्या करेंगे कि जहां हम लोग को एफ एक्स नाम का जो फंक्शन है वो वहां जहां साइन एक्स रहेगा वो हम जी एक्स से रिप्लेस कर देंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है एफ एक्स में आप लोग को साइन एक्स, यानी साइन एक्स है, जहां एक्स के जगह पे हम लोग क्या करेंगे ये जी एक्स से रिप्लेस करेंगे, और यह क्या आ जाएगा, या हम लोग को आ जाएगा साइन, और जो जी एक्स है वो हम लोगों को आ जाएगा एक्स स्क्वायर। देख सकते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर कितना पे होगा, अब क्वेश्चन नंबर होगा 13। क्या है, जो देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 में कि लेट जो एफ नाम का जो फंक्शन है वो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है, फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस 5, देन एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना आएगा, आप लोगों से पूछा जा रहा है। यानी आप लोग को एफ एक्स दिया हुआ तो एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना आएगा आप लोगों से पूछा, तो क्या होगा, देखिए क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स क्यू प्लस 5। तो मान लेते हैं क्या कि जो एफ एक्स है वो हम लोगों को है बाई के इक्वल, तो यहां से आ जाएगा क्या, यहां से हम लोगों को एक्स बराबर आ जाएगा क्या, एफ इनवर्स बाई हम लोगों को एक्स बराबर आ जाएगा।
तो मैं रख रहा हूं एफ एक्स का वैल्यू बाई, तो आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 5। अगर यहां से हम एक्स निकालना चाहे तो बाई माइनस 5 बराबर एक्स क्यूब, और इसीलिए अगर यहां से एक्स निकाले तो क्या आ जाएगा, आप लोग बताइए, जो x होगा वो क्या आ जाएगा, तो x है वो आ जाएगा बाई माइनस 5 का बटे में 1/3 हम लोग को आ जाएगा। ये हम लोग x आया, x मतलब क्या, एफ इनवर्स बाई आया हम लोगों को बाई माइनस 5 के पावर 1/3। तो बताइए कि अगर एफ इनवर्स x निकालेंगे तो एफ इनवर्स क्या x क्या आ जाएगा, वो हम लोग का जाएगा x माइनस 5, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या होगा, x रिप्लेस हो जाएगा किससे, बाई है जो x से रिप्लेस होगा। अगर निकाल रहे हैं एफ इनवर्स x तो आ जाएगा x माइनस 5 के पावर 1/3। ये कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर कितना है, 14 पे क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 14 पे आप लोगों को है कि इफ जो फंक्शन आप लोगों को एफ नाम का है वो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है, जहां एफ एक्स है वो आप लोगों को एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। तब आप लोगों से कि एफ ओ एफ निकालिए, एफ ओ एफ 1 किसके इक्वल होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आप लोग निकाल सकते तो आप लोग निकाल कर बताइए, नहीं तो मैं निकाल रहा हूं। देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और आप लोगों से एफ ओ एफ 1 का वैल्यू पूछा रहा है कि वो किसके इक्वल होगा, ये आप लोगों से पूछा रहा है। तो सबसे पहले एफ ओ एफ निकाल लेते हैं, सबसे पहले एफ ओ एफ निकाल लेते हैं, और वो जो आएगा वहां एक्स आएगा, एक्स में आएगा तो वहां पे हम एक्स के जगह पे 1 पुट करके वहां से वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं एफ ओ एफ, तो कितना आएगा, एफ ओ एफ निकालने के लिए क्या करेंगे, जहां हम लोगों को फर्स्ट दिया हुआ है फंक्शन एफ, उसमें हम लोग सेकंड फंक्शन एफ से रिप्लेस करेंगे, यानी जो वहां पे हम लोगों को एफ एक्स में एक्स है वहां हम फिर से एफ एक्स से रिप्लेस करेंगे। यानी अगर दिया हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो उसको हम एफ एक्स का होल स्क्वायर करना होगा, माइनस 3x है वहां भी हम लोगों को एफ एक्स से रिप्लेस करना होगा, और प्लस 2, और जो वैल्यू आएगा वहां हम 1 पुट करके देखेंगे कि कौन सा वैल्यू हम लोगों को आ रहा है। तो एफ एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं, तो एफ एक्स से रिप्लेस करेंगे यानी कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से हम लोग इसका होल स्क्वायर करना है, माइनस 3 इंटू एफ एक्स यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और यहां पे पहले से आप लोगों को प्लस 2 है, कितना आ जाएगा, एफ ओ एफ 1 बन रहा है आप लोगों से, आप लोग एफ ओ एफ निकालिए, और एफ ओ एफ 1 निकालिएगा तो एक्स के जगह पे आप 1 पुट कर दीजिए। तो जो पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगा ना स्टूडेंट, वह आएगा आप लोगों को 2 के इक्वल। आप पुट करके देख सकते हैं, ये आप लोगों को 0 हो जाएगा कैसे, 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 मतलब माइनस 3 और प्लस 2 है, यानी प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा प्लस 3, और माइनस 3 यहाँ पहले से है यानी हम लोग को आ जाएगा 0, ये भी 0 आ जाएगा आप लोगों को, और ये केवल बच जाएगा, आंसर आ जाएगा आप लोगों को ऑप्शन सी। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर कितना पे, 15 पे क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 15 पे आप लोगों को है कि लेट फंक्शन जो आप लोगों को है वो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है, जहां एफ एक्स बराबर आप लोग को 2x क्यू माइनस 1 है। तब एक आप एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू निकाल के बताइए कि एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू किसके इक्वल आएगा। तो क्या करेंगे, दिया हुआ है हम लोग को एफ एक्स बराबर दिया हुआ है ना, वो हम लोग का है 2x क्यू माइनस 1। तो मान लेते हैं कि जो एफ एक्स है वो हम लोगों को लेट जो एफ एक्स है वो हम लोगों को बाई के इक्वल, तो क्या आ जाएगा, बाई बराबर 2x क्यू माइनस 1, तो बाई प्लस 1 बराबर यहां से आ गया 2x क्यू, तो यहां से x क्यू निकाले तो वह आ गया बाई प्लस 1/2, और अगर यहां से x निकाले तो वो कितना आ जाएगा, वो हम लोग को आ जाएगा बाई प्लस 1/2 के पावर 1 हम लोगों को 3 आ जाएगा। और जो x है वो आप लोगों को एफ इनवर्स बाई के इक्वल है, ये आप लोगों को एफ इनवर्स बाई के इक्वल क्या है, बाई प्लस 1/2 इंटू 1 के पावर 3 है। तो हम लोगों को ये एफ इनवर्स बाई के इक्वल ये है। तो अगर यहां से एफ इनवर्स अगर x निकाले तो वो किसके इक्वल आएगा, अगर यहां से एफ इनवर्स x निकाले, एफ इनवर्स अगर x निकाले तो वो किसके इक्वल आएगा, हम लोग को x प्लस 1/2 के पावर आप लोगों को 1 के पावर 3। देखिए कोई ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, नहीं इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, लगता है नहीं मैच किया। देखो ये आप लोगों को है,
यही ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्या है जो क्वेश्चन नंबर 16 पे आप लोगों को बाइनरी ऑपरेशन का ये क्वेश्चन है। आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, आप सॉल्व कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताता हूं। देखिए अब सॉल्व नहीं, अब मैं यहां पे सॉल्व करके इसको बता रहा हूं। देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि अगर इफ ए ऑपरेशन जो है वो डिफाइंड है ए स्टार बी में, जब ए और बी के बीच में निकाल रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन, तो वो ए क्यूब यानी फर्स्ट जो अवयव है उसका क्यूब प्लस सेकेंड जो अवयव एलिमेंट है उसका क्यूब, तब आप लोग को कि 1 स्टार 2 स्टार 3 का वैल्यू निकाल कर बताइए। और 1 स्टार 2 पहले ब्रैकेट में है, तो क्या करेंगे निकालने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या कि सबसे पहले मैं लिख देता हूं क्या दिया हुआ है। हम लोगों को दिया हुआ है ए स्टार बी बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू दिया हुआ है। तो 1 स्टार अगर हम 2 निकालते हैं सबसे पहले तो वो आएगा किसके इक्वल, 1 क्यू प्लस बी क्यू के हम लोगों को इक्वल आएगा। यानी कितना आ जाएगा 2 का क्यू, तो ये आ जाएगा कितना 1 प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू 2, यानी 2 के पावर क्यू करेंगे तो 8, यानी हम लोग को ये आ जाएगा 9 के इक्वल। अब क्या करेंगे कि 9 स्टार हम लोग यहाँ पे क्या था 9 स्टार, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले 1 स्टार 2 निकाले, उसके बाद बोला कि उसके साथ आप 3 को भी आप लोग बाइनरी ऑपरेशन में लीजिए। तो हम लोग 9 यहां से आया 1 स्टार 2 से, और इसको साथ क्या करना है 3 के साथ, तो हम लोग को आ जाएगा ए क्यू यानी 9 का क्यू, कुछ गलत नहीं निकला तो सही किए हैं, 9 क्यू प्लस 3 क्यू करेंगे तो वो कितना आएगा आप लोगों को बताया जा रहा है। पूछा है कि आप लोग 9 क्यू प्लस 3 क्यू का वैल्यू कितना है। 9 क्यू कितना होता है, ये होता है आप लोगों को 1। ये आप लोगों को कुछ लगता है कुछ गलत कर दिए, नहीं सही है। देखिए ये ऑप्शन नंबर आप लोगों को एक ए आएगा। आप लोग ये जब सॉल्व कीजिएगा आप लोग तो ये आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए आएगा, आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए चलते हैं आगे कितना नंबर क्वेश्चन पे, जैसे ये आएगा कितना, ये प्लस आप लोगों को 9 हो जाएगा, और ये आप लोगों को जो आएगा 9 के क्यू उसमें प्लस कर दीजिएगा तो आप आ जाएगा कितना 5 7 5 6 के इक्वल, ये आ जाएगा आप लोगों को। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर कितना है आगे, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्या दिया हुआ, दिया हुआ कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन। देखिए जो लाइट है ना वो आप लोगों को बरबूत हो रहा है, ये आप लोगों को कभी वोल्टेज कम हो रहा है, कभी वोल्टेज ज्यादा हो रहा है, तो कभी ज्यादा रोशनी दे रहा है, कभी कम रोशनी दे रहा है, कभी मैं ज्यादा काला देखने में लग रहा हूं और कभी मैं कम काला देखने में लग रहा हूं। देखिए इस क्वेश्चन को सही सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ, दिया हुआ कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू डिफाइंड बाई एम स्टार एन, यानी आप लोग को जब एम स्टार एन में निकाल रहे हैं तो वह इक्वल होता है 1 इंटू 12 एन प्लस एम इंटू एन के इक्वल है जब निकाल रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन। तो और जहां आप लोगों को एम और एन है वो दोनों का दोनों रेशनल नंबर है, देन 2 स्टार 3 का वैल्यू निकालने के लिए पूछ रहा है, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि अगर एम स्टार जो एन है वो आप लोगों को है 1 प्लस 12 एन प्लस एम इंटू एन के इक्वल, तो निकालेंगे अगर 2 स्टार 3 निकालेंगे तो वह हम लोग को आ जाएगा 1 प्लस 12 एन है ना, और एन के जगह पे हम लोग को 3 है यानी 12 इंटू 3 और एम इंटू एन यानी 2 इंटू 3 आ जाएगा, 2 इंटू 3 ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 36 प्लस 6 के इक्वल, ये हो गया आप लोगों को 42 प्लस 1 43, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर कितना होगा 18 पे। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन में कि लेट जो आप लोगों को बाइनरी ऑपरेशन है, स्टार को बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन, बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर डिफाइंड बाई ए स्टार जो बी है, जब ए और बी के बीच में निकाल रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन तो वह आप लोगों को इक्वल है एलसीएम ऑफ ए स्टार ए एंड बी, यानी ए एंड बी का जो आएगा बाइनरी ऑपरेशन वो आप लोगों को इक्वल है एलसीएम दोनों नंबर का एलसीएम का। तब बोला आप लोग निकालिए क्या कि 20 स्टार 16 माइनस 16 स्टार 20, यानी आप लोगों को बाइनरी ऑपरेशन निकालना है 20 स्टार 16 माइनस 16 स्टार 20 के बीच में, यानी 20 और 16 का जो एलसीएम आएगा और माइनस आप लोगों को करना है 16 और 20 का एलसीएम का, क्योंकि बोला कि ए स्टार जो बी होगा वो आप लोगों को होगा दोनों का एलसीएम। तो आप लोगों को पता होगा 16 और 20 का एलसीएम निकालें तो कितना होगा, आप लोग निकालिएगा 16 और 20 का एलसीएम तो वो कितना आएगा आप लोग, तो वह आएगा आप लोगों को 80 के इक्वल। आप लोग निकालने के लिए जानते होंगे, बचपन में ही पढ़े होंगे, तो ये आ जाएगा आप लोगों को 18 के इक्वल आ जाएगा। और जब 18 के इक्वल आ जाएगा और 16 और 20 का जब निकालेंगे एलसीएम, 16 और 20 का जो एलसीएम निकालेंगे
वो भी आप लोगों को 80 के इक्वल था। मैं निकाल कर नहीं तो आप निकाल लीजिएगा। देखिए 80 के इक्वल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हम लोग को फाइनल आंसर। हम लोगों को फाइनल आंसर अगर 20 स्टार 16 है माइनस 16 स्टार 20 है तो वो आ जाएगा कितना 80 माइनस 18 के इक्वल, जो कि हम लोगों को 0 के इक्वल आंसर हो जाएगा। इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर कितना होगा 80 19 ना होगा, नहीं इतना ही है। आज के लिए इतना ही है। समझ में आया कि नहीं आप लोग बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अब वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।